बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 जनवरी 2023 है। आप सबको नया साल भी मुबारक हो। आज हम अपनी महफ़िल का आगाज़ करते हैं। हमारी इन महफ़िल का मकसद आपका अल्लाह ताला से रब्ता मज़बूत करना और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी हदायत आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाना है। आज का मौजू है कि लोग विर्द वज़ाइफ नवाफ़िल पीरों बुज़ुर्गों के पास जाने, मुख्तलिफ़ जगह मज़ारों वगैरह पर भी जाने के बावजूद क्यों रूहानी तरक्की नहीं कर पाते। तो मैं इसका जवाब आसान तरीन लफ्ज़ों में देने की कोशिश करूँगा और इसका हल क्या है। मैं हमेशा ज़िंदगी को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखता हूँ। रूहानियत को भी मेरी यही कोशिश है कि दोनों पाँव नहीं तो एक पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि विर्द वज़ाइफ अल्लाह की बताई हुई चीज़ें तमाम की तमाम सही और मुकम्मल भी हैं जो कुरान पाक और सुन्नत में बताई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें कभी भी अमली चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि जो 90% फ्रॉड पीर आजकल हैं और 8% जो नाड़ी हैं उनकी बात करूँ, क्योंकि ये बात काफ़ी हो चुकी है। फिर इसके बाद बाकी जितनी चीज़ें हैं ये इनकी अपनी अपनी अहमियत है। एक सही पीर का काम ये होता है कि आपको दीन और रूहानियत की तरबियत दे। इसमें दीन तो बड़ा आसान है, पहले कई बार कह चुका हूँ। ये 10% ईमानियात इबादात हैं, 90% ये इखलाक व मामलात हैं। मुसलमान पे जो फ़र्ज़ है उसने ये ड्यूटी देनी है। ये तो 10 और 90% की बात हो गई। इसके बाद रूहानियत की बारी आती है। ये एक बेहद वसी मैदान है और इसमें इस्लाम ने तमाम ज़ावियों पे काम किया है। इसमें कुरान पाक ने हर एक बात बता दी है। जो चंद चीज़ें बंदों को नहीं समझ आती, सुनते रसूल में मालूम हो गई। जो ना पता चले आप हदीस सैय्या से मदद ले सकते हैं। ये तीसरे नंबर पर रखें। और सबसे रूहानियत में अहम काम ये है कि रूहानी उस्ताद का काम ये है कि वो अपनी रूहानी एनर्जी को अपने शागिर्दों में ट्रांसफ़र करे। यानी वो दीन का तो इल्म देता ही है, लेकिन उसके बाद रूहानियत है और इसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होता है। ये एनर्जी अल्लाह ने इंसान को खलीफत अर्ज़ के तौर पे दी है। जब उसने आदम में अपनी रूह फूंकी तो उसमें ये तमाम अल्लाह की सिफ़ात दे दी गई, ज़ात नहीं दी गई। ना ज़ात से एक हुआ जा सकता है। तो अब आप वो सिफ़ात आपको पैदा होने से मरने तक आपका तमाम शोबों को कवर करती हैं और तमाम मसाइल का हल भी हैं। लेकिन वो नूरी वजूद सोया हुआ है। पीर कोशिश से उन चीज़ों को जगा लेते हैं, लेकिन अगर उसमें ख़ुद हो तो वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र करता है और आपके अंदर ये चीज़ें चली जाती हैं। उसके बाद उन्हें बढ़ाना आपका काम होता है। ये चीज़ें ये मुख्तलिफ़ सलाहियतें होती हैं जिनको आप दम यानी हीलिंग, कशफ और दुआ की सूरत में देखते रहते हैं। अक्सर आपने इन चीज़ों का सुना भी होगा। लेकिन ये पीर वही ट्रांसफ़र कर सकता है जिसमें ख़ुद ये मौजूद हों। हमारे ख़ानदानी पीरों में ये चीज़ बहुत कम मौजूद होती है, इस वजह से ट्रांसफ़र भी नहीं होती है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी वजह है कि आप जिस भी पीर के पास जाते हैं, आप जिस भी
रूहानी उस्ताद के पास जाते हैं। वो आपको विर्द वज़ाइफ नवाफिल और मुख्तलिफ़ मुराक़बात की शक्ल में मुख्तलिफ़ मशक़ें बताता है, लेकिन ये काम क्यों नहीं करती हैं? अगर वो पीर ठीक भी है, उसकी वजह यह है कि मुरीद उसके पास या उसके शागिर्द मनफी सोचों का शिकार होकर वो लूज़र मान चुके होते हैं। जो आदमी मनफी सोच का शिकार हो और उसकी मायूसी उसकी शख्सियत का हिस्सा हो, उस पर कोई चीज़ काम नहीं करेगी, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पीर आ जाए, चाहे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी आए, तो हर आदमी को वो नहीं दे सकते। ये चीज़ आपने समझनी है। इसलिए हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि उसको मनफी सोच से निकाल कर मुस्बत सोच में लाएं। उसके बाद आप जो भी विर्द व वज़ाइफ देंगे वो इस पे ज़रूर काम करेगा। ये वो पॉइंट है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम जब भी किसी पीर के पास जाते हैं और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें कुछ पढ़ने को दे दें, कोई शुगल दे दें, लेकिन काम इसलिए नहीं कर रहा कि आप मनफी सोचों में बुरी तरह फंस के पक्के लूज़र बन चुके होते हैं। तो ये सोच ख़त्म करनी सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी मशक़ करेंगे, इंशाअल्लाह आपको इसके पूरे नताइज मिलेंगे। ये जो इस्लाम का खानकाई निज़ाम है, इसमें बहुत सी गलत चीज़ें आ चुकी हैं जो हमने हिंदू से ली, जो हमने बुद्धिस्ट से और दूसरों से लेके तसव्वुफ़ के नाम पे एक मलहुआ बना दिया। हालांकि असली रूहानी इस्लामी रूहानियत भी प्रैक्टिस की जाती है, जो तकरीबन नक्शबंदी ग्रुप वाले उसके करीब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने इस एक चीज़ पे ख़ास ध्यान रखना है। इसका पीर का जो काम होता है, उस मिसाल के लिए मैं आपको एक किस्सा बताऊं ताकि आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की समझ आ जाए। वो ये है, किस्सा इस तरह है, एक नेक आदमी था जिसके पास जो भी ज़रूरतमंद आता था उसकी मदद किया करता था, मुसाफिरों की और दूसरे ज़रूरतमंदों की हर तरफ से मदद किया करता था। तो एक दिन उसके पास एक फ़कीर आया, उसने उसकी हस्बे रवायत उसकी खातर तवाज़ो की। वो फ़कीर जाते वक्त से कहने लगा कि मेरे एक कागज़ का टुकड़ा लेकर आओ। वो लेकर आया, फ़कीर ने उस पर एक लिख दिया। उसके बाद कहा कि तुमने ये अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। वो सुबह उठा तो उसे 1 रुपया मिल गया। 1 रुपया आजकल के 400-500 रुपये के बराबर था, उस वक्त 1 रुपया। तो उसका सिस्टम चलने लग पड़ा। उसके बाद साल डेढ़ गुज़र गया तो एक और फ़कीर आया। इसने उसी तरह उसकी खातर तवाज़ो की। जाते वक्त वो कहने लगा कि तुम्हारे पास कागज़ एक मौजूद है जिस पे ये लिखा हुआ है कुछ। उसने कहा जी ये कागज़ है। उसने एक के आगे एक सिफर लिख दिया, कहा तकिए के नीचे रख लेना। उस आदमी को दूसरे दिन 10 रुपये मिलने लग पड़े। उसके बाद साल डेढ़ और गुज़र गया। फिर एक और फ़कीर आया, उसने आगे उससे बातचीत की, उससे बड़ा खुश हुआ। जाते वक्त से कहने लगा कि तुम्हारे पास कोई कागज़ है किसी को दिया? उसने कहा है, लेके आओ। उसने आगे एक सिफर और लिख दिया। वहाँ पे 100 तकिए के नीचे रखता, 100 रुपये रोज़ निकल आया करते। वो बड़ा अमीर आदमी बन गया, बड़ी उसकी ज़िंदगी बहुत आसान और ठीक हो गई। कुछ अर्सा गुजरा तो वही पहला फ़कीर दोबारा आया। उसके पास आया, आके उसने उसकी कुछ खातर तवाज़ो की, लेकिन कोई ख़ास ना की क्योंकि वो दुनियावी मामलात में उलझ चुका था। उस फ़कीर ने उठते वक्त कहा तुम्हारे पास एक कागज़ था, वो मेरे पास लेके आओ। वो लेके आया और वो बंदा कहने लगा कि आपने क्या किया? आपने सिर्फ मुझे 1 रुपया दिया था,
ये देखिए आगे 10 और 100 रुपये इन्होंने बनाए। इतनी बात थी तो उसने 1 रुपया काट लिया। उसने कहा अब तकिए के नीचे रख के देखो, कोई पैसा ना निकला। तो हमारा काम होता है कि हमने 1 रुपया दे देने हैं। अब आपने इसका 0 और 100 यूँ आप इबादत करेंगे आपका बनता जाएगा। ये किस्सा है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि वो इसके अंदर 100 नहीं, इसके अंदर लाख नहीं, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मौजूद हैं। रुपए या डॉलर्स आपको इनाम दे दें। तो आपने एक ख़जाना घर आपके अंदर है जिसमें हर किस्म की चीज़ें, आपने दुनियावी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने अल्लाह के दीन को प्रायोरिटी देनी है और उस पर काम करना है। दुनिया तो एक दिन की है, लेकिन इसको अच्छी तरह से गुजारें, ये आप पे फ़र्ज़ है। और मैंने जो आपको पहले बताया था कि आपने लूज़र्स की कंपनी से निकलना है, आपने लूज़र यानी स्टेट से निकलना है। उसका तरीका यह है कि आपने लूज़र्स की कंपनी पक्की छोड़ देनी है। अगर आपने वो कंपनी ना छोड़ी तो कभी वो आपको विनर नहीं बनने देंगे। कभी आपको जो आपके अंदर हार है, आप उसी हार के अंदर रह जाएंगे, आप जीत की तरफ नहीं आएंगे। ज़िंदगी में मर्द मुसलमान हमेशा विनर होता है, लेकिन ये हमें उस स्टेट से हटा के जो लूज़र हैं वो पीछे ले आते हैं। और रूहानियत में कामयाब भी विनर ही होता है। मैं विनर अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाना है कि सही मतलब उसका जो है। देखिए लूज़रों कंपनी क्या करती है। मौलाना रूम की एक मिसाल आप सब ने सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा था जो भेड़ों में बड़ा हुआ भेड़ बन गया था। तो चूहों में रहेंगे आप, चूहे बनेंगे। आपने इस कंपनी को लाजमी छोड़ना है। अगर आप सही मायनों में विनर बन जाते हैं। ये सब लोग माइंड साइंस पढ़ते रहते हैं, कामयाबी की साइंस, नेकी के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मुस्बत सोच हमारी शख्सियत का हिस्सा नहीं होती है। हम बाहर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंदर से हम मनफी हैं। जो मनफियत हमने दी है वो हमारे अंदर बैठी हुई है 30 साल 40 साल, उसको आपने निकालना है। तो उसके बाद मैं उसकी आसान सी राजी बरा की मशक में कई उनमें कह चुका हूँ कि जो काम हो रहा है अल्लाह की तरफ से बेहतर हो रहा है, बस सच्ची तौबा करें, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ें। अल्लाह ने कुरान पाक में इसमें तमाम हदायत दे दी हैं। मसलन कुरान पाक में है कि जो मेरे राह में कोशिश करता है हम उसे यकीनन राह सिखा देते हैं। आगे हैं सूरह तलाक और 2 और 3 नंबर आयत है, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाले और ऐसे ज़रिए से रोज़ी है जो उसके गुमा में भी ना हो, और जो अल्लाह पे तकवा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अगर आप इसी को समझ लें तो हमारे अल्लाह पे तकवे की कमी है। इस तकवे को पकाना पड़ता है। जब तकवा आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा तो आप इंशाअल्लाह बगैर उस्ताद के भी हर लेवल की रूहानियत पा लेंगे। ये पीर ज़रूरी नहीं है, पीर सिर्फ़ एक आसान रास्ता है। अब सब के अंदर माजी के किसी भी पीर से हज़ारों गुना ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, जो अल्लाह ने अपने अमर की सूरत में आप में फूंका है। फरिश्तों और जिन्नों को सजदा कराया गया इंसान को। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता, नौज़ुबिल्लाह, कभी वो बातिल नहीं हो सकता अगर आप उस पर एतकाद रख कर चलते हैं। अगर सिर्फ विर्द वज़ाइफ से इंसान अमीर हो जाता तो पाकिस्तान क्या सारी दुनिया में कोई गरीब ना होता, पाकिस्तान में यकीनन ना होता। और जो नेट भरे पड़े हैं यूट्यूब और दूसरे कि आप ये पढ़ें आप मालो माल हो जाएंगे, खुदा का नाम मानो यार, कोई और चीज़ें भी हैं, तकवा भी रखो, अल्लाह पे सोच भी ठीक रखो, अल्लाह पे ईमान मजबूत करो। उसका पहला स्टेप खुद एतमादी है। इसकी 3 आसान तरीके मैंने लूज़र से विनर की स्टेट में जाने के मैंने लिखे हैं। वो ये हैं कि आपने जो भी काम बरसों से नहीं हो रहा उसका जब भी ख्याल है आपने शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करना उन गिरों को खोलता है जो हमने बरसों से बनाई हुई है। अगर मेरी कोई ख्वाहिश है, चाहे वो माली ख्वाहिश है, चाहे ज़हनी है, चाहे रूहानी है, अगर आप कुछ अर्सा उसमें नाकाम रहें तो आप उसमें उलझ जाते हैं। आप हर दफ़ा कमज़ोर सोच भेजते हैं, यार अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, वाई नॉट।
यानी आप हर दफ़ा एक पैसिव सोच भेज रहे हैं, वो उसके आसपास जंग लगा देती है। तो वो जो सोच है आपने उससे निकलना है, आपने शुक्र अदा करना है जब भी ख्याल आए कि अल्लाह तेरी क्या हिकमत है हम नहीं जानते हैं, लेकिन तेरा वादा है तू हमें जो चीज़ ज़रूरत होगी देगा अगर हम तेरे रास्ते पे हैं। तो ये आपने करना है, शुक्र अदा करना है और हर काम करते वक्त कामयाबी और आसानी ज़हन में रख के काम करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई हुनर सीख रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कामयाबी और आसानी ज़हन में रख के काम करना है। जब आप ये चीज़ें ज़हन में रखेंगे तो आपके ज़हन में जो जीत का खाना है, जो विनर का खाना है, जो शेयर का खाना है, वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप नाकामी ज़हन में रखते हैं तो आपके ज़हन में जो कमज़ोर साइड है, जो लूज़र की साइड है, जो नाकामी की साइड है, जो भेड़ या चूहे की साइड है, वो ओपन हो जाती है। तो आपने कामयाबी, आसानी और शुक्र, ये 3 चीज़ें पकड़नी हैं। हर कदम पे इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप कुछ अर्से में ही आप लूज़र से विनर बन जाएंगे। आप लूज़र नहीं हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए बात की है। और शुरू रूहानियत में आपको असबाब पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उनके पास साइल आया तो उसे कहा कि वो कहने लगा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। तो आपने पूछा क्या कोई चीज़ है? उसने कहा जी एक प्याला है और एक शायद कंबल कहा था, वो लेके आओ। वो जब लेके आए तो उन्होंने कहा कि जी आप कौन ख़रीदेगा? 1 दरहम में किसी ने ख़रीद लिया। उन्होंने कहा कुल्हाड़ी लेके दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और एक रस्सी, कहो जाओ जंगल में जाओ लकड़ियाँ काट के लाना। तो कुछ ही अरसे वो बंदा काफ़ी वेल ऑफ हो गया था। तो असबाब को आपने नहीं छोड़ना है। शुरू रूहानियत में आपने 90% असबाब करने हैं, 10% तवक्कुल पे बैठना है। लेकिन बाद में जो आपकी तरक्की होती जाएगी आपका 90% तवक्कुल आ जाएगा बढ़ता हुआ। तो आपने उसको वो पूरा करना है। यानी शुरू में 10% तवक्कुल है, बाद में 90% तवक्कुल है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। और सवाल जो आपका सेशन शुरू होने वाला है वो चंद मिनट के बाद